मांग जो है हम लोग राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है और साथ ही हिंसा जो ईसाइयों के ऊपर विशेष करके जो भारतीय मूल निवासी ईसाई ST SC OBC में से ईसाई जो धर्म को मानते हैं उनके ऊपर अत्याचार और हिंसा बढ़ता जा रहा है, इस पर तत्काल रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो चलते हुए दिखाना चाहता हूं, जिनको मैं चाहता हूं आप देखें। जरा एक बार आप स्क्रीन पर इन वीडियोस को देखिए जो अभी आपके सामने चल रही हैं। मैं आपको बता दूं ये 9 जून की वीडियो है और इसके अंदर जो ये आपको लोग चलते हुए दिख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि मसीह लोग हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक जो है रामलीला मैदान है, वहां पर ये सभी मसीह लोग इकट्ठा होकर के गए थे और इन लोगों ने एक शांतिपूर्वक बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें काफी मसीह लोग आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपके चल रही है। लोग गए हुए थे, बहुत सारे मसीह लोगों ने, बहुत सारे पास्टर लोगों ने, बहुत सारे संगठन के जो मसीह संगठन के जो लोग हैं, जो प्रधान हैं, उन लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बहुत सारे मसीह लोगों ने, यहाँ पर आप फोटोज में भी देख सकते हैं, बैनर को अपने हाथ में लिया हुआ है। जो प्रदर्शन हुआ है वो किस बात को लेकर के हुआ है मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों आप ये जरा बयान सुन लीजिए जो बयान दिए गए हैं वहां पर इस प्रदर्शन में। एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप ये वाला बयान सुनिए। और ये मांग जो है हम लोग राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है और साथ ही हिंसा जो ईसाइयों के ऊपर विशेष करके जो भारतीय मूल निवासी ईसाई ST SC OBC में से ईसाई जो धर्म को मानते हैं उनके ऊपर अत्याचार और हिंसा बढ़ता जा रहा है, इस पर तत्काल रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। ऐसे तत्व जो संविधान को नहीं मानते, संविधान मौलिक रूप से अधिकार देता है कि मनुष्य, भारत का नागरिक, हर एक मनुष्य, हर एक नागरिक स्वेच्छा से, अपने विवेक से धर्म को चुन सकता है, उसको मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है। परंतु यहाँ पर भारत के मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर और झूठे कहानी बनाकर केस दर्ज किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। जो संविधान द्रोह है इसको सरकार रोक लगाए और सम्मान के साथ हर एक नागरिक को जीने के लिए वो कार्य करे, संविधान को लागू करे और हर एक को समान भारत में धर्म ही नहीं हर कुछ करने की आज़ादी मिले। और यही हम मांग कर रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम पुनः मांग करते हैं कि भारत के अंदर मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वो तत्काल रोका जाए, बंद किया जाए। अगर आगे इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकता है तो संगठन इस पर निर्णय लेगा। जो भी दिशा निर्देशन संगठन का होगा, हम लोग भारत के पूरे जिला में रैली करेंगे, धरना करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, हम संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे और हो सकता है आगे चल करके हमारा जो संख्या में इजाफा होगा और सारे मूल निवासी ST SC OBC मिल करके हम लोग अपने भाइयों का जो आज ईसाई धर्म मानते हैं और DNA के आधार पर हमारे भाई हैं, हम ST SC OBC एक ही मूल के, एक ही खून के भाई हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 18 जून को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक परमेश्वर के दास बिहार पटना में आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आप लोगों को परमेश्वर का वचन देने के लिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को पटना, बिहार या उसके आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आप जरूर इस प्रार्थना सभा में आए। इस प्रार्थना सभा का समय सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। इसमें आपकी चंगाई के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना की जाएगी। चाहे कैसी भी बीमारी, समस्या, परेशानी आपके जीवन में हो। जैसे 9 साल से इस बहन के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, प्रभु ने इसको बच्चा दिया। अगर आपके पास भी बच्चे की आशीष ना हो तो आप आ सकते हैं 18 जून की इस पटना प्रार्थना सभा में। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस भी दिख रहा है, साथ में नीचे नंबर भी दिख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 9 जून को जो ये प्रदर्शन किया गया, ये इसीलिए किया गया क्योंकि आज के समय में आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो विरोध जो है अपने चरम पर है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर विरोध है, आप सोच नहीं सकते इतना। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जो विरोध है छत्तीसगढ़ के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पर किन लोगों को होती है, ज़रा आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो लोग
जो निचली जाति से निकल करके आते हैं मसीह में, जो यीशु मसीह को मानने लगते हैं, या फिर आदिवासी लोग जो कि काफ़ी निचली जाति से जो कि है बिलोंग करते हैं, जब वो लोग यीशु मसीह को मानने लगते हैं तो वहाँ पर वाद विवाद खड़ा हो जाता है। जो दूसरे आदिवासी लोग होते हैं या दूसरे जो उन्हीं की जाति के लोग होते हैं, जो अन्य जाति होते हैं, वो उनको उनके घर में अगर कोई मर जाए तो उनको दफनाने नहीं देते हैं। बड़ी तरीके की उनको समस्याएं डाल देते हैं। किसी का खाना बंद हो जाता है, किसी से लोग बोलचाल बंद कर देते हैं, भेदभाव किया जाता है, मारपीट की जाती है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत किया जाता है। ये सारी बातें दोस्तों आज के समय में छत्तीसगढ़ के अंदर आम हो गई हैं। आज के समय में जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जाति से निकल करके मसीह में आए हैं, उन लोगों के साथ सताव जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आप खुद समझिए, अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाए और उसको दफनाने ना दिया जाए, बॉडी डिकम्पोज होने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी स्थितियां बहुत सारी छत्तीसगढ़ के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, जहां पर मसीह लोगों को उनके जो घर में कोई अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनको दफनाने नहीं दिया जाता है। बहुत सारा वाद विवाद होता है, उनके परिवार के साथ मारपीट होती है। वो परिवार पहले ही बहुत परेशान होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, घर में अगर प्रार्थना कर रहे हो तो कभी ये बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं, कभी कोई पहुंच जाता है, वहाँ पर मारपीट शुरू कर देते हैं, वहाँ पर तरह तरह से सताव शुरू कर देते हैं। और सताव के कारण दोस्तों आप जानते हैं, बहुत सारे पास्टर लोगों को, बहुत सारे मसीह विश्वासियों को जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने वीडियो देखा, इसमें आपने सुना, इन सब ने मिलकर के, ये मसीह लोगों ने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, इन्होंने एक ज्ञापन वहाँ पर सौंपा है और इस बात की मांग करी है कि हमारे साथ ये चीज़ें ना हों। हमें भी पूरा अधिकार है इस देश में रहने का, जो कि बिल्कुल कानून अधिकार देता है। तो हमारे साथ ये बातें ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, सरकार उन विरोधियों के ऊपर एक्शन ले जो ये काम करते हैं। वो शरारती लोग जो कि खुद पीछे बैठे होते हैं, लेकिन दूसरे अपने बच्चों के उम्र के लोगों को भेज देते हैं चर्च में मारपीट करने के लिए, तरह तरह से सताव करने के लिए। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, इस बड़ी रैली के बारे में आपका क्या सोचना है, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।